डायनामिक लिमिटेड ने इशू किए फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट पार। इनको इशू किया गया है ऑन 1 अप्रैल 2023 और कंपनी पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही दे रही है। ठीक है बच्चों, तो कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं शेयर्स 1 लाख जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। इनको इशू किया गया है 1 अप्रैल 2023 को और कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही इन शेयर्स पे ले रही है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे पब्लिक ने भी उतने ही शेयर के लिए अप्लाई किया। ठीक है, और ये सारा पैसा कंपनी को मिला है ऑन 30 अप्रैल 2023 और कंपनी ने 15 मई 2023 को इन सभी लोगों को ये शेयर्स अलॉट भी कर दिए। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाइए इन द बुक्स ऑफ डायनामिक लिमिटेड। क्लियर बच्चों? तो क्योंकि कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही है ऑन दीज शेयर्स, तो आपको केवल 2 ही एंट्रीज पास करनी होंगी। पहली एंट्री होगी बच्चों एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना होगा क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करना होगा। याद रखिएगा बच्चों, जब भी कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ले रही होती है तो वो शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इस अकाउंट को ओपन करती है और ये अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा जब कंपनी पैसा रिसीव करेगी। ठीक है बच्चों, और कितना पैसा रिसीव करेगी? 1 लाख शेयर्स उसने इशू किए थे, फेस वैल्यू ₹10 है और सारा पैसा वो एप्लीकेशन पे ले रही है, तो वो जो कंपनी रिसीव करेगी पैसा दैट इज ₹10 लाख। 1 लाख शेयर और ₹10 की फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, और फिर बाद में जब शेयर अलॉट हो जाएंगे तो यही पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि जब भी कंपनी पैसा रिसीव करती है तो बैंक डेबिट होता है और एप्लीकेशन क्रेडिट होता है, और जब यही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है तब एप्लीकेशन डेबिट हो जाता है और कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। तो ये पैसा जाना अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में ही है, लेकिन कंपनी पहले उस पैसे को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में रखती है जब तक वो शेयर उनको अलॉट ना हो जाए, और जब शेयर अलॉट हो जाते हैं तो ये पैसा जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर हम लोग जो है वो फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम एंट्रीज को देख भी लेते हैं। तो बच्चों पहले जो एंट्री बनाई जाएगी दैट इज टू रिसीव द एप्लीकेशन मनी, और वो एंट्री बनाई जाएगी ऑन 30 अप्रैल 2023 को। ठीक है बच्चों, आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अगर बता रखा होता है कि शेयर कौन सा है, इक्विटी है प्रेफरेंस, तो आपको उसके साथ मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो टोटल पैसा कितना रिसीव होगा आपको पता ही है बच्चों, 1 लाख शेयर थे और ₹10 का एप्लीकेशन था, तो 1 लाख इंटू 10 होता है बच्चों ₹10 लाख। तो इसको आप डेबिट में लिख दीजिए 10 लाख, उतना ही पैसा आप क्रेडिट में लिख दीजिए 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन में मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर, ये आप नरेशन में मेंशन करेंगे। और जब ये शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे ऑन 15 मई 2023, तो यही एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट यही आएगा जितना रिसीव किया था, ₹10 लाख। और याद रखिएगा यहाँ पर इशू कंपनी का फुली सब्सक्राइब्ड हो गया था, कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं आई थी, यानी इशू ओवर सब्सक्राइब नहीं था, ना ही जो है अंडर सब्सक्राइब्ड था, यानी कि ना ही कम एप्लीकेशन आई थी। जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे उतने ही शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई भी किया था। ठीक है बच्चों,
और जब कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ही ले रही होती है तो आपको इन 2 एंट्री से ही आपका काम चल जाता है। पहले पैसा रिसीव करिए ऑन एप्लीकेशन एंड देन जब शेयर अलॉट हो जाए लोगों को तो इसी पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्लियर बच्चों?